वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा, सेफली सेलिब्रेट किया होगा। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग का प्रीपोजिशन चल रहा था, हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी हद तक प्रीपोजिशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो दिस इज़ द आवर लास्ट वीडियो प्रीपोजिशन, क्योंकि हम लोगों ने प्रीपोजिशन लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला था कि इन, ऑन, एट जो हमारे प्रीपोजिशन है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन, ऑन, एट पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो दिस इज़ द वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग इन, ऑन, एट पे बात करेंगे। थोड़ी सी कुछ और बातें थी जो आपको बतानी थी कि प्रीपोजिशन में कुछ और बातें थी। क्या थी कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो हमारे उसके दो फॉर्म होते हैं। प्रीपोजिशन के हमारे दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा वन वर्ड प्रीपोजिशन, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। जो वन वर्ड प्रीपोजिशन होता है वो एक शब्द का होता है। शब्द का मतलब है जैसे इन, ऑन, एट, ठीक है, बीनीथ, अलोंग, ठीक है, बिटवीन। तो ये जो है वो हमारे एक वर्ड की प्रीपोजिशन है, इसे ही हम लोग वन वर्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। जो दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, उसमें क्या होता है कि दो शब्द होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, अलोंग विथ, इन फ्रंट ऑफ। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। ये सिर्फ बताने के लिए है, आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ, हमारे दो फॉर्म्स होते हैं प्रीपोजिशन के। एक होता है वन वर्ड प्रीपोजिशन, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। वन वर्ड प्रीपोजिशन जो होता है वो एक शब्द का होता है, और जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होता है वो हमारा दो शब्द का होता है, ठीक है। ये है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि इन, ऑन, एट का प्रयोग टाइम के लिए भी करते हैं और प्लेस के लिए भी करते हैं, समय व स्थान को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। इन, ऑन, एट का प्रयोग समय व स्थान को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, और ये जो हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। मतलब कि हमारे थ्री काइंड्स होते हैं, आप कह सकते हैं हमारे थ्री काइंड्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा होता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और तीसरा होता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। मेनली यही तीनों में हम लोगों को डिफाइन करना होता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, विद इन, ये सब आता है। उसी तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमारा इन, ऑन, एट, अंडर, नियर, एक्सेट्रा, ये सब आते हैं, ठीक है। सेम प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट में हमारा इनटू, ऑन टू, ऑफ, टूवर्ड्स, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बस बताने के लिए होती हैं, समझने के लिए होती हैं, समझाने के लिए होती हैं। आप मेनली बस इतना ही जानिए कि ये प्रीपोजिशन होते हैं हमारे, और इनका यहाँ यहाँ इस्तेमाल होता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब बस समझाने के लिए है, बताने के लिए है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप बस इतना ही जानिए कि ये प्रीपोजिशन होते हैं और इनका मतलब ये होता है, यहाँ यहाँ इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, इन, ऑन, एट, ठीक है। इन, ऑन, एट का प्रयोग आप टाइम के लिए भी करते हैं और प्लेस के लिए भी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, समय व स्थान को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। कहाँ कैसे करते हैं यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, टाइम के लिए, और प्लेस के लिए कहाँ कैसे करते हैं वो मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग मैंने इसलिए भी लिख दिया है ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समय को दर्शाने के लिए हमें इन, ऑन, एट का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? इनका प्रयोग लंबे समय के लिए करते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए हमें इनका प्रयोग करना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी। इन नवंबर, नवंबर चल रहा है हमारा, तो नवंबर में के लिए, जैसे कि मैं नवंबर में आ रही हूँ, आई एम कमिंग इन नवंबर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मे के लिए इन का प्रयोग करना है, लॉन्ग पीरियड है। इन नवंबर, इन विंटर, ठंडी में, इन 2023, ठीक है, 2023 में, इन योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य में, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड के लिए हमें इन का प्रयोग करना रहता है। ये क्लियर है। ऑन पे आते हैं। दिन एवं तारीख के लिए, दिन एवं तारीख के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना रहता है, ठीक है। ऑन संडे, ऑन 15 नवंबर, ऑन दिवाली, सारे जो त्यौहार होते हैं उसके पहले हमें ऑन का प्रयोग करना रहता है। ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में करते हैं,
ठीक है, ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर। क्लियर है, ये जो है वो समय को दिखा रहा है, दिवाली जो है वो एक समय को दिखा रहा है, संडे जो है वो एक समय को ही दर्शा रहा है, बर्थडे का भी एक टाइम होता है, ठीक है, तो बर्थडे जो है वो भी एक समय को ही दर्शा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा एट, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट जो टाइम होता है वहाँ पे हमें एट का प्रयोग करना है। जैसे कि एट 4 PM, एग्जैक्टली 4 बजे, एट 4 PM, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, एट लंच टाइम, एट नाइट, रात में, रात हो गई है रात में, ठीक है, एट 7 o'clock, एग्जैक्ट टाइम के लिए भी हमें एट का प्रयोग करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो इन और एट है वो मे का अर्थ दिखा रहे हैं और जो ऑन है वो पर का अर्थ दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर है, इन ऑन एट का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, इन ऑन एट। इन का प्रयोग बड़े व चारों तरफ से घिरे स्थानों के लिए करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इन वाराणसी, इन दिल्ली, इन कोलकाता, ठीक है। तो ये जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके पहले हमें इन का प्रयोग करना रहता है, ठीक है। इन द बेडरूम, जो बेडरूम है वो हमारा बड़ा होता है लेकिन चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमें इन का प्रयोग करना है। इन द कार, ठीक है, कार हमारी छोटी होती है लेकिन चारों तरफ से घिरी होती है, इसलिए हमें वहाँ पे इन का प्रयोग करना है, ठीक है। इन द कार, ठीक है। इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग चारों तरफ से घिरी होती है। इन द गार्डन, गार्डन चाहे जितना बड़ा हो लेकिन वो चारों तरफ से घिरा होता है, इन द गार्डन। क्लियर है। प्लेस के लिए, प्लेस के लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन, सतह, सतह के लिए, ठीक है, सरफेस के लिए भी हमें ऑन का प्रयोग करना रहता है, जैसे कि ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर, ठीक है। जैसे कि अगर इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ है तो स्थान को ही दर्शा रहा है कि मेरे हाथ पर रखा है, स्थान को ही दर्शा रहा है कि मेरे हाथ पर, ठीक है। और सरफेस जो हो गया वो हमारा मेरा हाथ हो गया, ठीक है। तो सरफेस को दिखाने के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना है। ऑन द रूफ, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, जो वॉल होता है वो भी एक सतह का ही काम करता है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे भी ऑन का प्रयोग करना है। ऑन द वॉल, ऑन द रोड, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ठीक है। बस के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना है और कार के लिए इन का प्रयोग करना है, ठीक है। कार जो होती है छोटी होती है, चारों तरफ से घिरी होती है, हम एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन बस जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और उसमें हम थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो चल फिर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें ऑन का प्रयोग करना है। या फिर आप सीधा सीधा ये समझिए कि छोटे व्हीकल के लिए आप इन का प्रयोग करेंगे और बड़े व्हीकल के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एरोप्लेन के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए आपको इन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अंतर समझ में आ गया होगा आपको। ऑन अ ट्रेन, क्लियर है, ऑन का प्रयोग क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट एट, एग्जैक्ट प्लेस के लिए, जैसे ही समय को दर्शाने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, उसी तरीके से प्लेस के लिए, एग्जैक्ट प्लेस के लिए हमें एट का प्रयोग करना है, ठीक है। एट द डोर, एग्जैक्ट डोर पे ही जो भी इंसान खड़ा है, जो चीज़ें भी हैं वो एग्जैक्ट डोर पे ही हैं, ठीक है। एट द डोर, एट द गेट, एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हमारी प्रीपोजिशन की लास्ट वीडियो थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आई होगी वीडियो, आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन का लास्ट वीडियो था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एनीथिंग। आप चाहें तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप वीडियो देख पाएंगे। और आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक ग्रामर पढ़ा रही हूँ ताकि सभी इंग्लिश सीख सकें, सभी बेसिक ग्रामर सीख सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या करिएगा, इस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सेंटेंस में, क्योंकि अगर आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं निकल के आता है। तो आपको थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।